गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कबुक का 12वां लेसन जो 7th क्लास का है। देखिए बीजीय व्यंजक, देखिए कैसे करना है। दिए गए कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। जो आपको कथन दिया गया है उसको आपको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है। किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुना x, x का 3 गुना हो गया 3x। किसी संख्या के 5 गुने से 10 अधिक, 5 गुना संख्या का हो गया 5x और उसमें हमने 10 ऐड कर दिया। किसी संख्या के 4 गुना, 4 गुना हो गया 4x, उससे 4 कम -4। किसी संख्या के 7 गुने से 3 अधिक, 7 गुना हो गया 7x और 3 अधिक +3। 3x का 7 गुना, 3x का 7 गुना कितना होगा? 7 या 21x। ठीक है। y के 2/3, y का 2/3 -y के 2/3 से 6 कम -6। केतन ने एक मैच में x रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 25 रन अधिक बनाए। बताओ केतन ने दूसरे मैच में कुल कितने रन बनाए? पहले में उसने कितने बनाए? x, दूसरे में उसने कितने बनाए? 25 अधिक, तो x जमा 25। उसने कितने रन बनाए? x जमा 25 रन उसने बनाए। यदि x 16 हो, x की जगह हमने 16 रख देना है। 16 + 25 कितने हो गए? 41 रन। और यदि उसने 25 रन कम बनाए होते तो कितने होते? x - 25। अधिक बनाए थे तो प्लस का निशान और कम बनाए तो माइनस का निशान। अब नीचे दी गई तालिकाओं को समझो और पूरा करो। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है तो a² + 1, a² + 5, a² + 7 ये आ गया। x² y + 1, x² y + 5, x² y + 7 ये आ गया। abc + 1, abc + 5, abc + 7 ये आ गया। अब आपको माइनस का निशान लगाना है। ये पहले लिखना है, ये बाद में माइनस। x - 2y, x - 5p, x - z, 5 - 2y, 5 - 5p, 5 - z, 2p - 2y, 2p - 5p, 2p - z। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपने। x 8 x की 3 y की 3 में x की 3 y की 3 का गुणांक क्या है? आपको x की 3 और y की 3 छोड़ देना है, बाकी अक्षर देखना है। क्या बचा? 8 बचा, तो गुणांक क्या है? 8 है। इसी तरह क्यू का गुणांक क्या है? क्यू को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? -2p², -2p² उसका गुणांक है। m² का गुणांक क्या है? m² छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? 6 और n, 6n है। a की 2 का गुणांक क्या है? a की 2 छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? -1/3, -1/3 इसका गुणांक है। आगे चलते हैं। 3 पासे लेने हैं, 2 पासों पर इनमें से कोई भी बीजीय व्यंजक आपने लिख लेने हैं अपनी मर्जी से, और एक पासे पर जमा घटा माइनस ये निशान लिख लेने हैं। अब इसको उछालना है और आय व्यंजकों को लिखना है। अपने साथियों से चर्चा करनी है कि किसने सबसे अधिक बीजीय व्यंजक बनाए। अब जब हम इन तीनों को उछालेंगे, हो सकता है किसी में x + y आ जाए। हमने यहीं से निशान, यहीं से ये अक्षर लिखे हैं इनके ऊपर, और किसी पे कुछ भी आ सकता है, गुना जमा घटा माइनस भी। तो इस प्रकार मैंने बनाए x जमा y, x² + y, x² गुना y, x² + 2x²। ठीक है, जो हो सकते हैं वो कर दिए। 2 और 1 3x², 2x + x² y, x की 3 हो गई y, 2x और x से भाग कर दिया, 2 बच गया। 2x² भाग y, ठीक है, x² y - 2x²। यहाँ पे अकेले जमा और घटा के भी बनाए हैं। 2x² + 2x, y x² x² y, 2x² y हो गए, 1 और 1 2, 2x जमा x 3x हो गए, x² y + 2x², x + y², y x² + x², x² y - y(x²), 2x² - 2x, x - y², 2x - y(x²), 2x - y²। ये आपके पास कुछ भी आ सकता है, जमा घटा गुना भाग बीच में निशान, और उसमें से आपने अक्षर चूज कर लेने हैं। इसके बाद हम इस सारणी को पूरा करना है। हमने संख्यात्मक गुणांक, सबसे पहले मैथ का अक्षर देखना है कि समान है या असमान है। मैथ का अक्षर 8 और 9 असमान है,
यहाँ पे हम संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं। संख्यात्मक जो संख्या दी हुई है 8 और 9 असमान है, 2 और 6 असमान है, 7 और 5 असमान है, 4 और 2 असमान है, 1, 7, 5 और 3 जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, 1, 7, 5 और 3 असमान है। मैथ की बात हो रही है। 10, 2 व 4 असमान है, 1 और 2 असमान है, 8 और -4 असमान है। तो पहली सारी लाइन जो है हमारी मैथ वाले जो हैं संख्यात्मक संख्या मैथ से रिलेटेड है वर्ड वो असमान है। उसके बाद हम चलते हैं पद का बीजीय गुणनखंड समान या असमान। ठीक है, अब x है, इसमें y है, ठीक है, असमान है। इसमें mn है, m² n है, 2m है, 1m है, तो असमान हो गए। इसमें t2 हैं, इसमें t3 हैं, ये भी असमान हो गए। इन्हें हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसलिए ये असमान है। इसमें m2 है, n1 है, m2 है, n1 है, तो ये समान है। इसमें p2 हैं, इसमें p1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये भी असमान है। अगले पे चलते हैं। इसमें x2 हैं, इसमें भी x2 हैं, इसमें x3 है, इसलिए ये असमान हो गए। इसमें x1 y2 हैं, y1 है, ये भी असमान है। इसमें r2 l2 r1 है, ये भी असमान है। इसके बाद हमने लिखने हैं कि पद समान है या असमान है, विजातीय या सजातीय। आप ये देखेंगे कि आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। x और y आपस में नहीं जोड़ेंगे, विजातीय। mn और m² n भी आपस में नहीं जोड़ेंगे, विजातीय। t की 2 और t की 3 को भी नहीं आप जोड़ सकते, विजातीय। m² n m² ये आप जोड़ सकते हैं, ये सजातीय है। एक ही सजातीय है, बाकी सारे विजातीय हैं। p² q² pq ये भी आप नहीं जोड़ सकते, विजातीय है। x2 हैं, x1 3 है, ये भी नहीं जोड़ सकते, विजातीय है। y यहाँ y² है, y है, ये भी विजातीय है और ये भी विजातीय है। अब हमको रीज़न लिखने हैं कि क्यों है। पदों में चर अलग अलग हैं, x और y अलग अलग है ना, चर ही अलग अलग हैं। इसमें चर तो समान है लेकिन घात अलग अलग हैं। m और n तो दोनों में है लेकिन इसमें घात 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, चर तो समान हैं लेकिन घात अलग अलग है। इसमें भी घात अलग अलग है, इसमें समान ही है, इसमें तो बराबर लिखा है, समान है। इसमें चर भिन्न भिन्न है, इसमें किसी में p है, किसी में q है, किसी में r है, चर ही भिन्न भिन्न है। इसमें x y z है लेकिन घात अलग अलग है, चर तो समान है लेकिन घात अलग अलग है। इसमें चर समान है लेकिन घात अलग अलग है, चर ही अलग अलग हैं। एक में z है, एक में z नहीं है, चर अलग अलग हैं। इसमें चर तो समान है लेकिन घात अलग अलग है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ अब बीजीय व्यंजकों को जोड़ के देखते हैं। 2x + 3x, इसमें हमने 2 अलग अलग x लिखे, x। जब इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 5x। और इसमें 2 और 3 अलग अलग लिख लिया और x लिख लिया, कितना आ गया, इसमें भी 5x। अब तुमने ये करके देखने हैं क्या दोनों सही हैं। हाँ, दोनों सही हैं। अब तुम करके देखो, 4a + 3a, 4 बार a लिख लिया, 3 बार a लिख लिया, 7a आ गया। 5 + 6m, ऐसे भी कर सकते हैं, 11m आ गया। 4, 7 और 3 जोड़ लिए xy, 14xy आ गया। 14, 42 + 2 जोड़ लिए 58a भी आ गया। ठीक है, इसी तरह तुम इनको करके देखोगे, -5a और +2a, माइनस के 5 लिख लिए और प्लस के 2 लिख लिए। ठीक है, माइनस के 3a बच गए, 1 2 3, माइनस के 3a बच गए। -5 + 2a, माइनस के 3a बच गए। अब तुम करके देखो, 5 - 4 m, 1m बच गया। 3 - 7, माइनस के 4x बच गया। माइनस के 8 + के 6, माइनस के 2pq, माइनस के 10 + 6pq, माइनस के 4pq बच गए। 16 - 12, 4xy बच गए। 2 या 2 से अधिक समान पदों का योग और अंतर एक समान पद होता है जिसका संख्यात्मक गुणांक सभी समान पदों के गुणांकों के योग या अंतर के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3a + 5, 5a - 3, 3a और 5a
अलग जोड़े, 5 माइनस 3 अलग जोड़े, 8 है प्लस 2, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अनु ने, अंकिता का आंसर आया। अब अनु ने क्या किया, उसने 3a प्लस 5 माइनस 3 ये सारे कर दिए। 5 और 3 8 है और 5 में से 3 गए 2 है 10 है। उसका आंसर आएगा। उसने सही किया नहीं, अनु ने जो है ये क्वेश्चन वो गलत किया है। आपको कारण बनाना है। अनु ने सबको जमा कर दिया, जो गलत था उसने समान पद और असमान पद सबको जोड़ दिया। ठीक है, जब बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है तो समान पदों को जोड़ा जाता है और असमान पदों को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। असमान पदों को वैसे ही छोड़ना था, 5 और 3 और 5a वाले जोड़ने थे अलग अलग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तुमने भी करके देखने हैं। देखिए 3pq 5pq, ये pq ही है, pq और 7qr, pq और 8qr, qr वाले अलग लिख लीजिए और pq वाले अलग। जब pq वाले अलग लिखे तो 5 और 4 9 और 3 12 pq आ गया, 7 और 8 15 qr, ये आपका राइट आंसर आया। अब mn वाले जोड़ने हैं, 2 में से 1 गया 1 और प्लस 7, 8 mn जो है वो आपका आंसर आएगा। अगले में चलेंगे एक्स वाई वालों के साथ एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये तो कट गए, 0 आ गई। बाकी क्या बचा, माइनस के 4x लिख लिए, प्लस के 4y और ये 4x और 4y, ये सारा कट के कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अगले पे चलते हैं, 24p माइनस 13q 7pq प्लस 5। ठीक है, 13 के इसके नीचे आ गया 13, p वाले के नीचे हमने लिख दिया 7p, q वाले के नीचे q और pq वाले के नीचे pq। अब 24 में से 7 गए 17, माइनस के 13 प्लस के 5 माइनस के 8, ये आपको आता होगा वैसे। 24 में से 7 गए 17 आए, माइनस के 13 प्लस के 5 अलग अलग निशान हैं, बड़े में से छोटे वाला घट जाता है, माइनस के 8 आ गए, माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5 आ गए। ठीक है, प्लस के 5 प्लस के 13 कितने आ गए, 18 आ गए। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अगर एक जैसे निशान है तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग निशान है तो घटा होंगे, बड़े में से छोटे वाला घटा हो जाएगा और जो बड़े के आगे निशान है वो निशान आ जाएगा ये क्वेश्चन करने के लिए। अगला करिए, 7a माइनस b प्लस 3, सबसे पहले लिखना इम्पोर्टेंट है, a माइनस b। ठीक है, इनको जोड़ना है, 7 और 1 8, एक जैसे निशान है, जुड़ेंगे, 1 और 1 2 और प्लस 3। ठीक है, आगे चलिए, 2ab प्लस 7a माइनस 11, इसके a के नीचे a वाला लिखो, प्लस 14a और 5ab वाले के नीचे ab वाला माइनस 8ab और प्लस 11। ठीक है, 11 से 11 कट गया क्योंकि 11 में से 11 गए 0, 14 और 7 21 से आ गया। अब 8 5 और 2 7 और 8 बड़ा है, 8 में से 7 गए 1 बचा, माइनस का 1ab जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं घटा वाले क्वेश्चंस की तरफ। आपको अब घटा वाले क्वेश्चन करने हैं। रौनक व वर्षा ने सवाल में से इसको घटाओ निम्न प्रकार से किया। रौनक ने कैसे किया, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, वाई के नीचे वाई और एक्स के नीचे एक्स, जो उसने वो थे सेम के सेम उतार दिए। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ निशान बदलने थे जो उसने नहीं बदले। 12 में से 10 गए 2, उसने सीधा लिखा, 8 में से 2 गए 6 और 14 में से 13 गए 1। ठीक है, उसने इसी हिसाब से किया। जबकि वर्षा ने किया 12xy, उसने सारे इस तरह ठीक से लिखे, फिर उसने निशान बदले। ठीक है, उसने सिर्फ आगे का एक निशान बदला, जो बड़ा घटा हमने लगाया, बाकी नहीं बदले उसने अंदर के। जबकि आपको पता है जब हम घटा करते हैं 5 में से 4 गए, ऐसे हम घटा का निशान लगाते हैं ना। इसमें तो सारे अंदर के निशान बदलने थे। 12 में से 10 गए 2, प्लस के 8 प्लस के 2 10 हो गए, प्लस के माइनस के 14 माइनस के 13 माइनस के 27x हो गए। तो किसका ठीक है, वर्षा ने सही सवाल हल किया। इस आधार पर तो तुम नियम बता सकते हो। वर्षा ने घटाने के नियम का प्रयोग किया, उसने नीचे के निशान बदले। अब तुम्हें घटाना है 2p में से माइनस के 7p, माइनस तो उसने पहले से ही दिया हुआ है, अब माइनस का हमें निशान बदलना है, क्या हो जाएगा प्लस के ही 7 हैं, प्लस के ही 2 हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9p² आपका आंसर आएगा। माइनस के 12ab प्लस के 2ab, प्लस ये निशान बदल लिए, माइनस 12 में से 12 और 2 14ab जो है आंसर आएगा। 3xy
माइनस के 2x² माइनस के 2y²। अब इसके नीचे x² वाले के नीचे x² वाला लिखिए, xy के नीचे xy वाला और प्लस 7y के नीचे 7y वाला। अब निशान बदलिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 7 और 2 यहाँ पर आएगा 9y² और 6 और 2 8 और ये प्लस के हैं 3 और 4 7 माइनस के 8x² और 9y²। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42p² क्यू² प्लस 22p² प्लस 30 ठीक है, इसमें से ये लिख लीजिए। 26 सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि उसमें p² है, फिर आपका 11p² आएगा माइनस का, फिर माइनस के 7p²। अब निशान बदलिए, माइनस प्लस प्लस, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का था कोई निशान नहीं था तो प्लस का था माइनस का हो गया। 42 में से 26 गए 16 बचे, ये दोनों प्लस के हो गए 22 और 11 33 और ये भी प्लस के हो गए 30 और 7 37 ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिख लीजिए 4mn² और 3m²n इनको जोड़ लिया 7m²n आ गया माइनस 7mn। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है 3m²n प्लस 7mn प्लस 14। अब निशान बदल लीजिए, 7 में से 3 गए 4, 7 और 7 14 और माइनस के 14, ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2n² माइनस 4n² प्लस 7n² में से आप देखिए, पहले इसको सोल्व कीजिए। 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 माइनस के 2 प्लस के 7 5n² में से आपको ये घटाना है 6n² माइनस 13, निशान बदले, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया। 6 में से 5 गए 1n² प्लस 13, ये आपका राइट आंसर आया। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे करने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी जगह कम थी, बहुत मुश्किल से सोल्व किया, आप भी ऐसे ही करेंगे। x की जगह आपको 4 रखना है और y की जगह जो है आपको 3 रखना है और उसके बाद आपको इनको भरते जाना है। देखिए कैसे, हर x की जगह आपको 4 रखना है, 2 की जगह 2 चौके 8 और 1 9 9 तिया 27, तो इसको सोल्व किया हुआ है यहाँ पर, ये आया आपका 27, इसका आया है 27 और इसका 5x जमा 1, x की जगह आपको रखना है 4 5 का 20 और 1 21, इसका आया है 21, इसका आया है 27। तो कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है या 27 बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 की तरफ खुला मुँह आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन से यहाँ और यहाँ से दे चल रहे हैं। x² माइनस 5x² मतलब 4 को 4 से गुना करना है, -4 गुना -4, ठीक है, -4 चौके 16, माइनस के 16 आ गया, माइनस के 5 ये आ गया माइनस के 21। अब 5 गुना 4 20, -3 गुना 4 12 और -4, इसका आया आपका 4, तो 4 बड़ा है माइनस का 21 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए ये इसकी तरफ खुला मुँह आ गया। अब तीसरे की -xy -4 गुना 3 -12 प्लस 1 माइनस के 11 आया और 2 थी 6 -3 चौके 12 और माइनस के 4 6 -16 -10 आया, माइनस के 10 बड़े हैं माइनस के 11, माइनस के 10 बड़े हैं, छोटा बड़ा होता है माइनस में हमेशा, तो माइनस के 10 बने हैं, इसकी तरफ खुला मुँह आ गया। अगला 2 3x² y प्लस 1 2 3 आगे 3 गुना x², 4 को 4 से गुना की 16 गुना y कितना है 3 जमा 1, ठीक है, सोलह दिए 48, 48 दिए 144 और 145 आ जाएगा, 145 से को 2 से गुना किया 290 आ गया। अब इधर वाले को सोल्व करते हैं, 7 गुना 4 गुना 3, ठीक है, ये आ गया 84 माइनस y² 3 को 3 से किया 9 जमा 1, ये आ गया 76, तो 290 बड़ा है। x² y² 4² प्लस 3² 25 आ गया, 4 चौके 16 प्लस 3y ये भी 25 आ गया, तो इसमें आएगा हमारा बराबर का निशान। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 2 बराबर 10, 2 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए 8, ठीक है, x माइनस 6 बराबर 20, किस संख्या में से 6 घटाएं कि 20 बचे, 26 में से 6 घटाने पे 20 बचेगा तो 26,
किस संख्या में 4 जोड़ें कि 20 आ जाए। किसी संख्या में 4 जोड़ना है तो ये इधर आके इकट्ठा हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बराबर है 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4, तो 4 के वर्ग में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला 2 पी स्क्वायर प्लस 7 बराबर 57, किसी संख्या के वर्ग के दुगने में 7 जोड़ने पर 57 आ जाए, ये बताना है। तो यहाँ पे ये सोल्व किया हुआ है। 57, 7 इधर गया 50, 2 नीचे आ गया 25, 25 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे पी का मान हमारा आया 5। इसके बाद किसी संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ा जाए कि 50 आ जाए, ये 2 इधर आके माइनस का हो गया 48 और 3m बराबर 48, 3 नीचे चला गया 16 बचा 16, m बराबर 16। यहाँ पे हमारा m कितना आया 16 आया। अब आगे देखिए 5p -4, p की जगह आपको -4 रखना है। 5 गुना -4 -20 और -4 -24 आ गया। p की जगह आपको -4 रखना है, हर p की जगह यहाँ 2 बार रखना है। -4 गुना -4, 5 गुना -4 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 चौके 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, और -20 -3, ठीक है, 80 में से 20 गए 60 में 57 आपका आंसर आ गया। 3 बार रखना है -4 -4 -4 प्लस 2 गुना 2 बार रखना है -4 -4, पी की जगह 1 बार -4 प्लस -2, इनको गुना किया 4 चौके 16 16 चौके 64 माइनस के 64, 4 चौके 16 प्लस के 32 -4 और 2 64, ये प्लस के 32, 64 में से 32 गए माइनस के 32, माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 38 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। हर x की जगह आपको 0 रखना है, y की जगह 1 रखना है, z की जगह -1 रखना है। तो इनके मान ज्ञात करने हैं। x की जगह आपने 0 रखा, y की जगह आपने 1 रखा, 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 3 आपका आंसर आ गया। x की जगह हमने 0 रखा, y की जगह हमने 1 रखा, z की जगह -1 रखा, इसका तो आ गया 0। किसी चीज़ को 0 से गुना करेंगे 0, 3 एकम 3 और माइनस के 1 3 में से 1 गए 2 आंसर आ गया। 4 x की जगह 0 रखा, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना -1, 3 एकम 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपका। ठीक है, 2 और 3 5 आपका आंसर आ गया। x की जगह 0 रखा, इसमें भी 0, x की जगह 0 रखा, इसमें भी x की जगह 0 रखा, तो आपका कितना आंसर आया 0 आया। y की जगह आपको 1 रखना था, x की जगह 0 और y की जगह 1 + 4, 1 + 4 ये 0 हो गया, 5 आंसर आया। x की जगह आपने 0 रखा, यहाँ x था, x की जगह 0 रखा तो 0 आपका आंसर आया। ठीक है, समझ आया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, परिमाप होता है डैश गुना भुजा। जितनी त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं 3, 3 गुना भुजा। वर्ग में कितनी है 4 गुना भुजा। पंचभुज में कितनी है 5 गुना भुजा। षटभुज में कितनी है 6 गुना भुजा। है कि परिमाप जो है भुजाओं की संख्या से गुना करके आता है। किसी समबाहु आकृति के लिए परिमाप जो है वो भुजाओं की संख्या से गुना करके आ जाता। देखिए आकृति पहले क्या दी हुई है त्रिभुज, इसमें कोई विकर्ण नहीं होता, 0 विकर्ण है, तो त्रिभुज कितनी है 1 है। इसमें हमने बीच में से एक विकर्ण खींचा तो कितनी त्रिभुजें बन गई, त्रिभुजें बन गई हमारी 2 और विकर्ण आ गया 1। इसमें भी बीच में से एक विकर्ण खींचा, विकर्ण 1, त्रिभुजें 2 बन गई। इसमें हमने एक बिंदु पकड़ लेते हैं और उससे हम त्रिभुजें बनाते हैं। देखो 1 2 यहाँ लगा ली और एक यहाँ लगा ली, तो हमारे पास कितनी त्रिभुजें बन गई 3 और विकर्ण कितने खींच गए 2। ठीक है, इसमें भी एक बिंदु पकड़ो 1 2 ये, ठीक, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितनी त्रिभुजें बन गई 4 और विकर्ण कितने आ गए 3। अब आप कोई नियम बना सकते हैं, n भुजा वाले किसी बहुभुज के एक शीर्ष से, ठीक है, n-3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं और त्रिभुजों की संख्या विकर्ण की संख्या से एक अधिक होती है कि जितने भी विकर्ण खींचे जा सकते हैं 3 क्यों, तो 3 भुजाओं की एक त्रिभुज बनती है, तो इसीलिए उतने ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं और त्रिभुजों की संख्या विकर्णों की संख्या से एक अधिक होती है। यही बात उसने भी कही है। इसके बाद नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उसमें कुछ पैटर्न हैं, वो आपको देखने हैं। देखिए पहले में भुजाओं की संख्या हम निकाल रहे हैं, 2n + 1, ठीक है 3 सही है। 2n + 1 कितनी त्रिभुजें हो गई 2, 2 + 1 5 सही। इसमें कितनी त्रिभुजें हो गई 3 + 1 7 सही। n की जगह त्रिभुजों की संख्या रख रहे हैं, 4 रखी, 4 + 1 9 सही।
ठीक है, इसमें हमने क्या रखी, त्रिभुजों की संख्या। अब हम आगे चलेंगे, वर्ग बन रहे हैं, वर्ग। अब हमें वर्ग रखने हैं, पहले में एक वर्ग, n की जगह वर्ग रखने हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 3 गुना 1 जमा 1 4 भुजाएं, n की जगह 2 रखा 7, n की जगह 3 रखा, 3 वर्ग हो गए 3 रखा, 3 गुना 3 जमा 1, n की जगह 4 रखा 13। ठीक है, भुजाओं की संख्या 13 हो गई, गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, नहीं दी गई है उसमें आपको करना है। ठीक है, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें हमारे कितने वर्ग हैं, 2। ठीक है, 2 वर्ग हैं, लेकिन हमने n जो है 1 रखा प्लस 2, ये वर्गों की संख्या यहाँ पे। ठीक है, 5n प्लस 2, इसका क्या फार्मूला है, 5n प्लस 2। इसको सोल्व करने का हमने क्या फार्मूला निकाला है, n 1। ठीक है, ये एक लाइन, ये यहाँ पे ये 2 हो गई, यहाँ पे ये 3 हो गई, और यदि 9 हो तो 9 हो गई। ठीक है, ऐसे वाली लाइंस देख रहे हैं हम जुड़ी हुई। 5 गुना 1 जमा 2 7 हो गई। ठीक है, 5 गुना 2 ये 2 हो गई लाइनें, जमा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गए। इसमें देख लीजिए कितने हो गए, इसमें तो 7 हैं, आपने उधर भी देखा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। इसमें गिनेंगे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये निकलते हैं 5n प्लस 2 फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें अगर 9 हो तो 5 गुना 9 जमा 2 47 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, 5n प्लस 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को देखना है और बताना है जिनमें एक भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। वो हो गए ओ हो गया, क्यू, बी, जी, यू, आर। इसके बाद जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, ए ये बीच वाली उभयनिष्ठ है, ई ये वाली उभयनिष्ठ है, एफ ये वाली उभयनिष्ठ है, एच ये वाली उभयनिष्ठ है, आई ये वाली उभयनिष्ठ है, एन ये वाली, जेड ये वाली। ठीक है, और ऐसे जिनमें 2 उभयनिष्ठ भुजाएं हैं ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें 2 उभयनिष्ठ भुजाएं हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।